नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। वदन कमलास्वाद मधुपः पति गणेशार्चिता पदो जगन्नाथ स्वामी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। मैं विमलेंदु चैतन्य। हम मौजूद हैं बुद्ध की तपोभूमि बोधिया में। हमारे ठीक सामने इधर में भगवान बुद्ध की विहंगम प्रतिमा और मंदिर भी है, और ठीक हमारे पीछे श्री जगन्नाथ मंदिर है। ये मंदिर याद दिलाता है धर्म मर्मज्ञ स्वर्गीय शिवराम डालमिया की। स्वर्गीय शिवराम डालमिया आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके कृतित्व आज पूरी तरह स्थापित है। धर्म के प्रति अगाध प्रेम था स्वर्गीय शिवराम डालमिया का, और ठीक उन्हीं के नक्श कदम पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा डालमिया हैं। उषा डालमिया ने यहाँ पे श्री राम जानकी मंदिर की स्थापना भी कराई। ये मंदिर की स्थापना स्वर्गीय शिवराम डालमिया के बाद हुई। आपको बता दें कि ये पूरा बोधगया आज धर्म के क्षेत्र में अगर स्थापित है तो वो सिर्फ और सिर्फ है स्वर्गीय शिवराम डालमिया की वजह से, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा डालमिया ने इस धर्म को पूरी तरह निर्वहन किया है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में 27 तारीख को रथ यात्रा है। इस बाबत बोधगया में तैयारी चल रही है। नए रथ पर सवार होकर जगन्नाथ भगवान निकलेंगे। रथ का निर्माण हो रहा है, और इस निर्माण कार्य में कुल 9 से अधिक कुशल कारीगर लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये उनका सौभाग्य है कि इस रथ के निर्माण में वो अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ पे कई लोग भी मौजूद थे। श्री अरविंद जी जो इस मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं, इनके अलावे गोपाल जी, यहाँ पे प्रसिद्ध फिल्म मेकर धनंजय कपूर भी मौजूद हैं। आज हमने उनसे भी बातचीत की। उन्होंने इस जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ इस मंदिर में आयोजन होने वाले 27 तारीख को जो भव्य रथ यात्रा है उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी। चलिए आपको लिए चलते हैं इस समारोह में शामिल करने के लिए, और देखते हैं कि इस मौके पर मौजूद लोग क्या कुछ बता रहे हैं। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। हमारे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा की तैयारी बहुत विधिवत ढंग से हो रही है, और उनके नए रथ का निर्माण कार्य बहुत कुशल कारीगरों के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। आशा है इस साल और सालों की अपेक्षा बहुत धूमधाम से रथ यात्रा का आयोजन होगा। आप सभी से अनुरोध है कि रथ यात्रा पे जरूर से आके भगवान का दर्शन प्राप्त कर अपने को सौभाग्यशाली बने। जी, मैं जगन्नाथ मंदिर का कोषाध्यक्ष हूँ। यहाँ पे ये जो अभी देख रहे हैं वो रथ जो बन रहा है उषा डालमिया द्वारा ये रथ का निर्माण हो रहा है, और ये बनने के बाद पूर्व पूजा की तरह फिर से इस साल भी 20 से 25 हजार आदमियों का खाना बनेगा, जो ब्रजेंद्र कुमार चौबे जी को दिया गया है। इसकी पूरे खाने का कार्यभार ऐसे करके सारे सिस्टम को हम लोग हर साल किसी न किसी डोनर के द्वारा अच्छे से मनाते आ रहे हैं, और इस साल भी अच्छे से मनेगा। जगन्नाथ यात्रा जो हर साल हमारे जो होता है, बिहार का ये एक ही मंदिर है जगन्नाथ जी जो पूरे बिहार में यहाँ है, और इन भव्य तरीक़ा से यहाँ रथ यात्रा निकलती है जो पुरी की तर्ज पर पूरी तरह से केंद्रित होता है। पुरी से ही हमारे पुजारी लोग आते हैं, और पुरी से ही हमारा ये विग्रह जो है वो बना है। और 11 तारीख को हमारा जगन्नाथ जी का जल यात्रा है, जिस दिन भगवान जी का स्नान ध्यान होगा। उसके बाद 14 दिन का इनका चले जाएंगे अपने बीमारी या जो कह लें स्यान में चल जाएंगे। 26 तारीख का इनका नव
कलेवर होगा, जिस दिन भगवान का सभी वस्त्र नए कलेवर के रूप में अर्पित होगा। और 26 को ही 56 भोग इनका होगा। 27 को रथ यात्रा होगा और 28 को पावड़ यात्रा, जो वो मौसे की, चूँकि 14 दिन के बाद नियम है पूरी में भगवान जी को पावड़ यात्रा यानी मौसी के घर से लौटने का, लेकिन यहाँ स्थान न रहने के कारण हम दूसरे दिन ही यहाँ लौट आते हैं। तो यही एक कार्यक्रम है। और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं पूरे जिला से और बिहार से, अगर मेरी आवाज़ उन तक जा रही तो उनसे अनुरोध है, आग्रह है कि आएँ और इस रथ यात्रा में अपना सहभागिता दें और पुण्य का भागी बने। धर्मेंद्र कुमार, मीडिया प्रभारी, जगन्नाथ। कुछ बातें जो जगन्नाथ जी के बारे में सभी भक्तों के लिए जानना आवश्यक है वो ये है कि भगवान जगन्नाथ को जगत का नाथ क्यों कहते हैं। भगवान को जगत का नाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान पृथ्वी पर जब एक बार आविर्भूत हुए उसके बाद कभी पृथ्वी पर नहीं छोड़ के नहीं गए। कल्प के बाद 1000 कल्प आते हैं तो महाकल्प आता है, मतलब वो होता है ब्रह्मा जी के आयु का 1 दिन, मगर भगवान पृथ्वी पर ही रहते हैं। एक वट वृक्ष के रूप में भगवान समा जाते हैं और वहां महालक्ष्मी उनकी सेवा करती है। और जब वापस सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो वहां से भगवान वापस अपने नीलाद्री में जो उनका निवास स्थान है वहां वो चले जाते हैं। भगवान कभी, जगन्नाथ कभी भी इस जगत को छोड़ के नहीं जाते। प्रलय आ जाता है उसके बाद भी, जल था लेक हो जाता है मगर उसके बाद भी नहीं जाते, इसीलिए उनको जगत के नाथ कहते हैं। और भगवान अवतारी नहीं, अवतारी हैं, अवतार नहीं है। सारे अवतार इनसे प्रकट होते हैं। इसीलिए भगवान की इस संसार में, इस दुनिया में, इस विश्व में जो भी अवतार आते हैं या जो भी संत आते हैं या जो भी महान आत्मा आती है, चाहे वो गुरु नानक हो, चैतन्य महाप्रभु हो या कबीर हो, या तक कि श्री राम और श्री कृष्ण, ये भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आए। श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के शीतला षष्ठी के समय आए और वो वहां पर 3 दिन के लिए उन्होंने विश्राम किया जगन्नाथपुरी में। ये हमारे स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। तो जितने भी भगवान के अवतार होते हैं वो जगन्नाथ जी से के दर्शन के लिए और उनको अपनी पुष्पांजलि देने के लिए, उनको आदर सत्कार देने के लिए आते हैं। तो भगवान अवतारी हैं, अवतार नहीं। बहुत खुशी की बात है कि जो हम लोग जगन्नाथ भगवान का जो रथ बना रहे हैं, हम लोग पूरी टीम हैं और इस वर्ष भी हम लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं और बना रहे हैं। अभी कम से कम 2 हफ्ता नहीं बल्कि अब कम समय में हम लोग करके देने का कार्य करेंगे। दिन से कार्य चल रहा है और कब तक चलेगा? एक कार्य 1 हफ्ता के अंदर में हम लोग देने जा रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली इस दुनिया में ऊपर वाला परमात्मा और नीचे वाला हम लोग विश्वकर्मा वंशज के लोग हैं, जो हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से काम करके 1 हफ्ते के अंदर देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है उमेश शर्मा जी। ये हमारे टीम में दामोदर शर्मा और ये गौतम शर्मा, राजनंदन शर्मा, राम प्रवेश शर्मा, नंदकिशोर शर्मा और ये दोस्त विनोद शर्मा। टीम में कितने लोग हैं? जी, और हमारे जो मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं मदन मिस्त्री, उनके सौजन्य से हम लोग यहाँ पे अपना टीम से काम कर रहे हैं। टीम में कितने लोग हैं? अभी टीम में तो 9 लोग हैं अभी जी।